आपको पता है गली में ना लेडीज एक्सेसरीज मतलब चूड़ियां कांटे वगैरह इनकी ना नई दुकान खुली है। गली वाले बता रहे थे बड़ी मस्त मस्त आइटम है उनके पास, तो मैंने सोचा क्यों ना आप और मैं चल के देख के आए। ओए, ये पत्थर किसने फेंका थे? भाग राशिद भागो। कहाँ जा रहा तू? रुक, तेरी तो राक्षस बुलाता ना तू मुझे। कहाँ छुप गया छछूंदर? अच्छा बेटा, वो जो घर पे थी ना, उनका नाम क्या है? वो तो जल्दी है मेरी सिस्टर। ओह। डियर छल्ली, मुझसे दोस्ती करोगी? तुम्हारा आशिक आवारा। जय माता दी। जय माता दी। माता दी बेटा जी। क्या बात है जी, सब बड़े गंभीर नजर आ रहे हो जी। पाजी के घर के बाहर जाके प्रियंका के नाम से कार्ड और कुछ बलून रख दिए जी किसी ने। कल तूने प्रियंका के घर वो ग्रीटिंग कार्ड और वो हार्ट शेप का बैलून छोड़ के आया ना, उससे ना वो सीधे साधे गली वाले थोड़े नाराज हो गए हैं बेटा। शोकी? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी प्रियंका जी के दरवाजे के सामने नहीं छोड़ा। और ये शोकी के डैडी जी मल्होत्रा साहब का फोन था। वो क्या है, आज रात का हमारा डिनर ना वो शोकी के घर पे बना है। बिट्टू, अब कौन सी सियाई फैलाई है तूने अपने नालायकपन की? अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपकी गली में भूकंप आने वाला है। और पुत्र जी, आप भी सुनाओ कुछ। लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ नया ताजा हो तो हमें भी बताओ। जी आंटी जी, वो ना नया सिर्फ एक ही है। मैं ना इसे नए तरीके से शाही पनीर बनाना सिखा रही हूँ, है ना प्रियंका? इसके अलावा और कुछ नहीं है ना? अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है कि कोई लड़का प्रियंका को ग्रीटिंग और हार्ट शेप वाला बैलून देकर गया था। हाँ जी। ना जी, ना जी, ना वो शरारत की थी किसी ने। मजाक किया जी आपकी तरफ। माय गॉड। अच्छा, चलो वो मजाक तो हो गया। अब आप खाने के साथ मजाक मत करो ना जी। ना मतलब खाने को अगर गुस्सा आ गया ना तो गुस्से में उसने ठंडा हो जाना। जो क्या चलिए चलिए चलिए। चलो। प्रियंका जी, आपने वो ग्रीटिंग कार्ड और हार्ट शेप बैलून वाली बात फोन पे नहीं बताई? अरे शोकी, वो ग्रीटिंग कार्ड बलून की और छल्ली के लिए था, वरना मैं तुमसे क्यों छुपाती? डरती हूँ क्या मैं तुमसे? पर तुमको जब ये बात पता थी तो तुमने मुझे फोन पे क्यों नहीं बताई? मम्मी जी ने मना किया था ना, इसलिए। तो अब क्यों बता रहे हो? हाँ? आजा। खाना खा लेते हैं। बाबू जी, जी आपने ये 5 डिश ना बिल्कुल मेरे पसंद के बनाए हैं। और देखो जी, इस हिसाब से तो खाने का मजा 5 गुना हो गया जी। है और जी हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि कुछ बनाने या कुछ करने से पहले ना सामने वाले की पसंद नापसंद बहुत अच्छी तरह से पूछ लेनी चाहिए। हाँ बात है जी, 16 आने सच्ची बात कही है बिल्कुल। हमारे बुजुर्गों ने एक और बात समझाई है ना जी, कि जहाँ रिश्ता पक्का हो जाता ना जी, वहाँ पे बात हमेशा सच्ची और वादा हमेशा पक्का होना है ना जी। क्या है ना कि सच के पैर जितने भी बांध लो और उसको छोड़ दो तो कहीं से घूमता फिरता वो सामने आ ही जाता है। इसलिए आपसे एक विनती है कि आप ना सच के पैर बांधना मत, क्योंकि आप सच के पैर बांधोगे ना जी तो हमारे रिश्तों में गांठ जो है ना वो खुल जाएगी। भाई साहब, वो जो आपने 32 शब्द कहे ना, उसमें से 23 तो मैं समझ गया जी। बस वो लास्ट के 9 मेरे पल्ले नहीं पड़ा जी। लास्ट के 9 वो जी भाई साहब एक्चुअली ना वो हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर प्रियंका पुत्र को कोई और पसंद है ना जी तो हमें साफ साफ बता दीजिए, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। तो क्या है ना कि बच्चे की जहाँ पसंद हो उसकी शादी वही होनी चाहिए ना जी।
भाभी जी आप क्या कह रही है? वो तो किसी आवारा का भद्दा सा मजाक था। आप उसके लिए हमारी प्रियंका को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना? नहीं जी नहीं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं। वो क्या है ना कि कल प्रियंका ने हमारे घर की बहू बनकर आना है, तो जी हम तो बस सारी सच्चाई साफ साफ जानना चाहते हैं। वो क्या है ना कि बस जरा सी सावधानी बरत रहे हैं। माफ करना भाभी जी, आप ना सावधानी नहीं बरत रहे हो, आप शक कर रहे हो हमारी प्रियंका पर। हमने आपकी शौकी पर कभी शक किया है क्या? जी आप शौकी पे शक कर भी कैसे सकती हो? मुझे मल्होत्रा खानदान का पुत्र है, हीरा है हीरा। हाँ, और हमारा शौकी ना वो क्या है कि लड़कियों के पीछे ना वो ग्रीटिंग कार्ड और हार्ट शेप वाला बैलून लेके ना घूमता नहीं फिरता, जिससे कि गली में 4 बातें बने। हाँ छोड़ो ना जी, मिट्टी पाओ। मतलब हमारे बुजुर्ग कह गए ना जी कि कचरे को जितना भी फरोलो ना उससे ज्यादा बदबू ही आती है। रब जी, भाई साहब आपने तो हमें कूड़ा ही कह दिया। नहीं भाई साहब नहीं, इनका मतलब ही नहीं था। आप रहने दो जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये घर में ना गलतफहमी और गंदगी दोनों कैसे फैलती है। और भाभी जी मैं आपको बता दूं, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें सिखाया है कि अपने दिमाग और साथ साथ घर को कैसे साफ रखते हैं। हाँ जी आपका ये बर्ताव रहा ना, तो जी हमें इस रिश्ते के बारे में ना दोबारा सोचना पड़ेगा। हाँ वो तो जी हमारे पुत्र की पसंद है इसलिए झेल रहे हैं, वरना जी हर हफ्ते ना एक से ऊंचे खानदान के रिश्ते आते हैं। हाँ अब तक मैं अपने शौकी की ना 25 बार शादी करा दी होती मैंने। भाभी जी आपके घर में होती होंगी 25 बार शादियां, हमारे यहाँ नहीं होती। और आपका ऐसा ही बर्ताव रहा ना बहन जी तो देखना मैं भी 7 दिनों के अंदर अंदर अपने प्रियंका के लिए शौकी से अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी और उसकी सगाई करवा दूंगी, वरना मेरा नाम भी परमिंदर कौर नहीं। हाँ ठीक है, मैंने भी अपनी शौकी की ना 6 दिन के भीतर भीतर सगाई पक्की नहीं की ना तो मेरा नाम भी शौकी की मम्मी नहीं। हाँ और वो क्या है ना कि बस अब ये रिश्ता यही खत्म। आज ही मैंने रिश्ता तोड़ देना है। हाँ तोड़ दो जी, तोड़ दो रिश्ता, तोड़ दो सगाई। अब हम यहाँ नहीं रुकने वाले। और आप क्या खड़े हो इस तरह भूत की तरह हाँ जी ना जी बोल रहे हो? चलो जी मैं जा रही हूँ, चल बच्चे हम जा रहे हैं। लेकिन खाना तो खाया नहीं। ओ बातों से ही पेट भर लिया, चलो जी क्या करें? चल प्रियंका। ऐसा आप मुझको खाना खा लो, मतलब नहीं तो मैं पैक करा के लाता हूँ। पनीर ज्यादा पैक कराना भाई साहब। और चल पुत्र पैसे थोड़ा खा जाते, पैसे खाना क्या मम्मी चुप, पर बात तो सुनो मेरी। ना आज नहीं सुनूंगी मैं किसी की भी। पहले कहा सुनी। अम्मा जी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, परमिंदर की याद आ गई। मैं कहीं भी रहूं ये हमेशा मेरे दिल में रहती है। सही कहा आपने, धर्मेंद्र की फिल्में मैंने भी खूब देखी है। जवानी में उसकी देखी हुई फिल्में मुझे भी बहुत याद आती हैं। धर्मेंद्र नहीं, परमिंदर। हेलो प्रियंका, बोल बेटा। राजा जी मैं सेनापति बोल रहा हूँ। ओए होए सेनापति, इस बार क्या खबर लाए हो? सब ठीक ठाक तो है? एक खुशखबरी है। अरे वाह, खुशखबरी क्या? अब प्रियंका हमारे साथ ही रहेगी। क्या? अम्मा जी आपको पता है धर्मेंद्र भाभी ने मेरी सगाई तोड़ दी शौकी से। सगाई तोड़ दी? क्यों? क्योंकि शौकी की मम्मी को जानना था कि वो खादर बलून किसने भेजे थे। अरे तो इतनी छोटी सी बात के लिए गुस्से में आकर परमिंदर ने सगाई तोड़ दी? नहीं अम्मा जी, धर्मेंद्र भाभी को गुस्सा इस बात का नहीं आया था। गुस्सा तो इस बात का था क्योंकि शौकी घर की टेबल और प्लेटें साफ नहीं थी और इसलिए उन्होंने मेरी सगाई तोड़ दी और अब वो किसी और से मेरी सगाई कराना चाहती है। अम्मा जी मैं किसी और से सगाई नहीं करना चाहती। अब आप ही बताओ मेरे समोसे कौन लाएगा? मैं घंटों घंटों फोन में किससे बात करूंगी? ओह चुप हो जा, जल्दी चुप हो जा, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। मैं कुछ भी करके ना सब संभाल लूंगी, पक्का। ओए प्रियंका, रो क्यों रही है? देख मैं जो कुछ भी कर रही हूँ
तेरी खुशी के लिए ही कर रही हूँ ना। समझने की कोशिश कर। अगर शादी से पहले शोकी की माँ तुझ पे इतना शक कर रही है तो शादी के बाद क्या हाल करेगी? मेरी बात समझने की भी कोशिश करना। पिंकी जी आप समझने की कोशिश करो जी, क्योंकि आप समझदार हो ना जी, पढ़े लिखी हो आप, हो कि नहीं? हाँ जी पढ़ी लिखी हूँ, इसमें कोई शक है क्या? कोई शक नहीं है जी, बिल्कुल 1% का भी शक नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ। भाई ऐसा तो नहीं कि आपके गुस्से की वजह से बात बिगड़ रही है। नहीं, ठंडे दिमाग से एक बार सोच के देखो जी आप। अच्छा जी, मेरे गुस्से की वजह से हुआ है। ठीक है, मुझे शोकी की माँ ने इतनी बातें हमें सुनाई, उसका कुछ नहीं। मुझे जो समझा रहे हो ना, वो जाके शोकी की माँ को समझाओ। वही है जिन्होंने दिल का ताड़ बना रखा है। रुको, मुझे भी फोन आया। आपका नहीं, मेरा, अम्मा जी का। हेलो, सत श्री अकाल अम्मा जी, कैसे हो जी आप? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। हाय अम्मा जी, क्या हुआ? वहाँ मौसम ठीक नहीं है क्या? पुत्र, मौसम यहाँ का नहीं, वहाँ हमारे घर का खराब है। तभी तो शोकी और प्रियंका की सगाई पर ये काले बादल छाए हैं। देख परमिंदर, तू प्रियंका की सगाई न तोड़। आजकल के टाइम में शोकी जैसा नेक बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ जी अम्मा जी, इसी बात का घमंड तो शोकी की माँ को भी है। ये घमंड तो तोड़ना है मुझे। उसे क्या लगता है हमारी प्रियंका शोकी से बेहतर नहीं है क्या? आप देखना अम्मा जी, शोकी की माँ से कम समय में ना मैं शोकी से अच्छा लड़का ढूंढकर अपनी प्रियंका की सगाई करवा दूंगी। बस तू हमेशा गुस्से में ना काम बिगाड़ती है। तेरा जब दिमाग ठंडा हो जाए तो सही से सोचना कि क्या गलत है। मैं रखती हूँ। सही से सोचना कि गलत क्या है? आपकी तरह अम्मा जी भी यही सोचती है कि मैं गलत हूँ। ठीक है जी, अपने आप को सही साबित करने का अब एक ही तरीका है मेरे सामने। जी कौन सा तरीका जी? प्रियंका की शोकी से अच्छे लड़के से शादी करवाऊंगी। हाँ, मेरी फोन बज रहा है। मेरा नहीं, आपका है। हेलो, एक पिंकी जी, जय श्री राम। हो गया लकी बेटा, जल्द से जल्द यहाँ से निकल। शोकी पुत्र, मामला तो गंभीर है। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उस लड़की की कुंडली तेरी कुंडली से बिल्कुल ना मिले। फिर हमें कुछ थोड़ा सा वक्त भी मिल जाएगा, हम कुछ सोच भी पाएंगे। वो तो ठीक है मज, पर करें क्या? एक आइडिया है। चिंटू की शादी की परेशानी थी चल रही है आपके दिमाग में? वो परेशानी तो है ही। आपके घर में तो बहुत लोग हैं, वो ढूंढेंगे लड़की की चिंटू के लिए। अरे किसी को कोई चिंता ही नहीं है। आइडिया दिया आप।